ये कहानी नेहा की जवानी में आपका स्वागत है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। यह एक ऐसी भावना है जो समय, उम्र और सामाजिक बंधनों को चुनौती देती है। ये कहानी है राधिका की, एक 60 साल की औरत जिसके दिल में बरसों बाद फिर से प्यार की चिंगारी जली, और उस चिंगारी ने उसे एक ऐसे सफर पर ले जाया जहां समाज की नजरें, परिवार की बंदिशें और उम्र का फासला मायने नहीं रखता था। राधिका की जिंदगी में आए एक 20 साल के नौजवान आरव के साथ उसकी अनोखी प्रेम कहानी एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू लेती है। ये कहानी हिम्मत, जुनून और उस प्यार की है जो हर मुश्किल को पार करने की ताकत रखता है। राधिका की आवाज में ये कहानी न केवल उसके प्यार की गहराई को दर्शाती है, बल्कि उसकी आत्मा की उड़ान को भी बयां करती है। आइए इस अनोखी, भावनात्मक और जिंदा दिल कहानी में गोता लगाएं, जहां प्यार हर रुकावट को तोड़ देता है। मैं राधिका अपनी इस कहानी को आपके सामने पेश करती हूं, जिसमें मैंने अपने दिल की हर धड़कन को जिया है। मेरी जिंदगी एक साधारण सी किताब थी जिसमें हर पन्ना एक जैसा लगता था। 60 साल की उम्र में मैंने सोचा था कि अब बस यही जिंदगी है, अकेलापन, खामोशी और पुरानी यादों का बोझ। मेरे पति का देहांत 10 साल पहले हो चुका था और मेरे 2 बच्चे, बेटा और बेटी, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। मैं दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी, जहां दिन सुबह की चाय से शुरू होकर रात की खामोशी में खत्म होते थे। मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं था, बस एक रूटीन था। सुबह मंदिर जाना, दोपहर में टीवी देखना और शाम को पड़ोस की आंटियों के साथ गपशप करना। लेकिन कहते हैं न, जिंदगी आपको तब चौंकाती है जब आप कम से कम उसकी उम्मीद करते हैं। एक दिन पड़ोस के पार्क में सुबह की सैर के दौरान मेरी मुलाकात आरव से हुई। वह 20 साल का एक नौजवान था, लंबा, गोरा और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो दिल को तुरंत भा जाए। वह पार्क में दौड़ रहा था और उसकी एनर्जी देखकर मैं मुस्कुरा उठी। मैंने सोचा, काश मेरी उम्र में भी इतनी ऊर्जा होती। उस दिन मैंने उसे सिर्फ देखा और अपने रास्ते चली गई। लेकिन अगले दिन वह फिर पार्क में था और इस बार उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। मैं थोड़ा झिझकी, लेकिन उसकी सादगी ने मुझे जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्ते आंटी, आप रोज यहाँ आती हैं? उसने पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, बुढ़ापे में यही एक काम है, टहलना और थोड़ी ताजी हवा लेना। उसने हंसकर जवाब दिया, आंटी आप तो अभी जवान हैं, ये बुढ़ापा क्या बात कर रही हैं? उसकी इस बात ने मुझे अंदर तक छू लिया। इतने सालों में किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा था। उस दिन से हमारी बातचीत शुरू हुई। आरव एक कॉलेज स्टूडेंट था जो दिल्ली में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया था। वो एक छोटे से शहर से था और उसकी बातों में एक अनोखी सादगी थी। हर सुबह हम पार्क में मिलते और धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। वो मुझे अपने कॉलेज की कहानियां सुनाता, अपने दोस्तों के बारे में बताता और मैं उसे अपनी जवानी के किस्से सुनाती। मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने अपने पति के साथ पूरी दुनिया घूमने का सपना देखा था, लेकिन उनकी बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। आरव मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनता और उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा सम्मान और प्यार झलकता था। समय बीतता गया और हमारी मुलाकातें अब सिर्फ पार्क तक सीमित नहीं रहीं। एक दिन उसने मुझे कॉफी के लिए बुलाया। मैंने पहले मना किया, सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसकी जिद के आगे मैं हार गई। हम एक छोटे से कैफे में बैठे और वहां उसने मुझे अपनी कविताएं सुनाईं। उसकी हर कविता में एक गहरी भावना थी और मैं उसकी बातों में खो गई। उसने कहा, राधिका जी, आपकी आंखों में एक कहानी है जो आपने अभी तक पूरी तरह से जी नहीं है। उसकी इस बात ने मुझे झकझोर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे दिल की बात इतनी आसानी से समझ सकता है। धीरे धीरे मेरे दिल में आरव के लिए कुछ और ही जज्बात उभरने लगे। मैं खुद को समझाती थी कि यह गलत है कि मैं उसकी माँ की उम्र की हूँ, लेकिन दिल तो दिल है, वो कहाँ मानता है। एक दिन जब हम पार्क में बैठे थे, उसने मुझसे कहा, राधिका जी, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि कुछ और हैं। मैं स्तब्ध रह गई।
मेरे दिल में भी वही भावनाएं थीं, लेकिन मैंने उन्हें दबाने की कोशिश की। मैंने कहा, आरव, तुम छोटे हो, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूँ। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, राधिका जी। मैं आपकी आत्मा से प्यार करता हूँ, आपकी उम्र से नहीं। उसकी बातों ने मेरे दिल को पिघला दिया। मैं रात भर सो नहीं पाई। एक तरफ मेरा दिल आरव के साथ एक नई जिंदगी की उम्मीद कर रहा था, और दूसरी तरफ समाज का डर मुझे खाए जा रहा था। मैंने अपने बच्चों को बताया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी मैंने सोची थी। मेरी बेटी, नेहा, ने कहा, माँ, ये क्या पागलपन है? लोग क्या कहेंगे? वह तुम्हारा बेटा हो सकता है। मेरा बेटा, रोहन, तो और भी गुस्सा हो गया। उसने कहा, माँ, तुम अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। समाज की नज़रों में भी हमारा रिश्ता एक मजाक बन गया था। पड़ोस की आंटियां ताने मारने लगी, और कुछ लोग मुझे बुढ़ी में जवानी कहकर चिढ़ाने लगे। लेकिन आरव ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, राधिका जी, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दुनिया की परवाह क्यों करें? उसकी हिम्मत ने मुझे भी हौसला दिया। मैंने फैसला किया कि मैं अपने दिल की सुनूंगी। एक रात, जब सब सो रहे थे, मैंने और आरव ने अपने प्यार को एक नया नाम देने का फैसला किया। हमने चुपके से दिल्ली छोड़ दिया और एक छोटे से हिल स्टेशन, मनाली, चले गए। वहाँ, एक छोटे से मंदिर में, हमने 7 फेरे लिए। उस पल, जब उसने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया, मुझे लगा जैसे मैं फिर से जी उठी हूँ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, और आरव की आंखों में मेरे लिए बेइंतहा प्यार। हमने मनाली में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। हर सुबह, जब मैं आरव के साथ पहाड़ों की सैर करती, मुझे लगता कि मैंने अपनी जिंदगी का हर सपना जी लिया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मेरे बच्चों को जब पता चला कि मैंने आरव से शादी कर ली है, वे मनाली आ धमके। नेहा रोते हुए मुझसे लिपट गई और बोली, माँ, तुमने ये क्या कर लिया? तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन हमारी इज्जत का क्या? रोहन ने तो आरव को धमकी तक दे दी, लेकिन आरव शांत रहा। उसने मेरे बच्चों से कहा, मैं आपकी माँ से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि नेहा और रोहन कुछ पल के लिए खामोश हो गए। लेकिन वे फिर भी हमें स्वीकार नहीं कर पाए। समाज की बातें भी कम नहीं थीं। मनाली में भी लोग हमें अजीब नज़रों से देखते। कुछ लोग हमें अजीब जोड़ा कहते, तो कुछ मेरे बारे में गलत बातें बनाते। लेकिन आरव ने मुझे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो हर रात मुझे अपनी बाहों में लेता और कहता, राधिका, हमारा प्यार इन सब से बड़ा है। उसकी बातें मेरे लिए एक ढाल थीं। समय के साथ, हमारी जिंदगी में थोड़ी शांति आई। मैंने और आरव ने एक छोटा सा कैफे खोला, जहां मैं अपनी पुरानी रेसिपीज से खाना बनाती, और आरव अपनी कविताओं से लोगों का मनोरंजन करता। धीरे धीरे, लोग हमारी कहानी को समझने लगे। कुछ लोग हमें प्रेरणा मानने लगे, और कुछ ने हमें अपने दिल में जगह दी। लेकिन मेरे बच्चे अभी भी मुझसे नाराज थे। एक दिन, नेहा अचानक मनाली आई। वह चुपचाप हमारे कैफे में बैठी और हमें काम करते देखती रही। रात को, जब हम घर लौटे, उसने मुझसे कहा, माँ, मैंने तुम्हें आज देखा। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद मैं गलत थी। उसकी बातों ने मेरे दिल को सुकून दिया। उसने आरव से भी माफ़ी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कभी पापा कह पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी और माँ की खुशी के लिए कोशिश करूंगी। रोहन अभी भी मुझसे दूरी बनाए हुए था, लेकिन नेहा की स्वीकृति ने मुझे हिम्मत दी। मैं और आरव अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन समाज की कुछ नज़रें अभी भी हमें परेशान करती थीं। फिर भी, हमने फैसला किया कि हम अपने प्यार को हर हाल में जिएंगे। हमने अपने कैफे को और बड़ा किया, और अब हम वहाँ स्थानीय बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का काम भी शुरू किया। आरव की कविताएं अब किताब की शक्ल में छपने लगी थीं, और मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा रही थी। मेरे दिल में एक बात हमेशा रहती थी, प्यार की कोई उम्र नहीं होती।
मैंने और आरव ने ये साबित कर दिया था। लेकिन हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। हर दिन एक नया इम्तिहान लाता था और हम हर बार अपने प्यार की ताकत से उसका सामना करते थे। मैं और आरव मनाली में अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन जिंदगी का इम्तिहान कभी खत्म नहीं होता। हमारा कैफे अब स्थानीय लोगों के बीच काफी मशहूर हो चुका था। लोग हमारे खाने की तारीफ करते और आरव की कविताएं सुनने के लिए दूर दूर से आते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी 60 साल की उम्र में मैं एक नया बिजनेस शुरू करूंगी, लेकिन आरव की हिम्मत और मेरे जुनून ने यह मुमकिन कर दिखाया। सुबह सुबह मैं कैफे में चाय बनाती और आरव बाहर टेबल सजाता। हमारी दिनचर्या में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक खटका रहता, मेरे बेटे रोहन की नाराजगी। नेहा ने भले ही हमें स्वीकार कर लिया था, लेकिन रोहन का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वह फोन पर भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। मैंने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कहता, माँ, तुमने जो किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उसकी बातें मेरे दिल को चुभती थीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं चाहती थी कि एक दिन वह मेरी खुशी को समझे। एक दिन कैफे में काम करते वक्त मुझे एक पुरानी सहेली, सरिता, का फोन आया। वह दिल्ली में मेरी पड़ोसन थी और हमारी गहरी दोस्ती थी। उसने बताया कि मेरे बारे में मोहल्ले में अब भी बातें हो रही थीं। कुछ लोग मुझे बदनाम करने में लगे थे और कुछ ने तो मेरे बच्चों को ताने मारने शुरू कर दिए थे। सरिता ने कहा, राधिका, तुम्हें ये सब सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन मैंने सुना है कि रोहन बहुत परेशान है। लोग उसे कहते हैं कि उसकी माँ ने उसका नाम डुबो दिया। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने हमेशा अपने बच्चों की खुशी के लिए जिया था और अब मेरी वजह से उन्हें तकलीफ हो रही थी। उस रात मैंने आरव से यह बात साझा की। वह मेरे पास बैठा और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, राधिका, तुमने अपने लिए एक बार जिया है, इसमें गलत क्या है? रोहन को समय चाहिए, वह समझेगा। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा हौसला दिया, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। मैंने फैसला किया कि मैं रोहन से मिलने दिल्ली जाऊंगी। अगले हफ्ते मैंने कैफे की जिम्मेदारी आरव को सौंपी और दिल्ली के लिए निकल पड़ी। रोहन अपने फ्लैट में अकेले रहता था। जब मैंने उसके दरवाजे की घंटी बजाई, उसने मुझे देखकर पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर वह चुपचाप अंदर चला गया और मैं भी पीछे पीछे गई। मैंने उससे कहा, रोहन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। उसने गुस्से में जवाब दिया, माँ, तुमने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी माँ ने एक बच्चे से शादी कर ली। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, रोहन, मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे और नेहा के लिए नहीं जी? क्या मैं एक बार अपने लिए नहीं जी सकती? मेरी बातों से वह थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, मुझे समय चाहिए, माँ। मैंने उसकी बात मान ली और मनाली वापस आ गई। वहां लौटकर मैंने आरव को सब बताया। उसने मुझे गले लगाया और कहा, राधिका, तुमने कोशिश की और यह बहुत बड़ी बात है। रोहन एक दिन जरूर समझेगा। समय बीतता गया और हमारी जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार में आ गई। कैफे में अब और भी लोग आने लगे थे। हमने स्थानीय बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की, जहां वे किताबें पढ़ने आते। आरव ने अपनी कविताओं की किताब छपवाई और उसकी पहली कॉपी उसने मुझे दी। उसने किताब के पहले पन्ने पर लिखा, राधिका, मेरी प्रेरणा, मेरी जिंदगी। ये पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे लगा कि मैंने जो रास्ता चुना वह मुश्किल था, लेकिन सही था। एक दिन जब हम कैफे में काम कर रहे थे, एक अनजान शख्स वहां आया। उसने अपना नाम अजय बताया और कहा कि वो एक न्यूज चैनल से है। वो हमारी कहानी के बारे में सुनकर आया था और हमारा इंटरव्यू लेना चाहता था। मैं घबरा गई, लेकिन आरव ने मेरा हाथ थामा और कहा, राधिका, ये हमारी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का मौका है। हमने इंटरव्यू दे दिया। मैंने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे मैंने अकेलेपन से जूझते हुए प्यार को एक मौका दिया और कैसे आरव ने मेरी जिंदगी में रंग भरे।
इंटरव्यू के बाद हमारी कहानी वायरल हो गई। कुछ लोग हमें सलाम कर रहे थे तो कुछ हमें गलत ठहरा रहे थे। लेकिन इस बार मुझे समाज की परवाह नहीं थी। मेरी जिंदगी अब मेरी थी और मैं इसे अपने तरीके से जी रही थी। कुछ महीनों बाद एक अनपेक्षित मेहमान हमारे कैफे में आया, रोहन। वह चुपचाप एक कोने में बैठा और हमें देखता रहा। काम खत्म होने के बाद वह मेरे पास आया और बोला, माँ, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा। मैंने तुम्हारी आंखों में जो खुशी देखी वो मुझे पहले कभी नहीं दिखी। मैं गलत था। ये सुनकर मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैंने उसे गले लगाया और उसने भी मुझे कसकर पकड़ लिया। उसने आरव की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, लेकिन मेरी माँ की खुशी के लिए शुक्रिया। उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का हर दर्द, हर ताना, हर मुश्किल इसके लायक थी। रोहन ने हमें स्वीकार कर लिया था और यह मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा था। लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। समाज की कुछ नज़रें अभी भी हमें अजीब तरीके से देखती थीं। हमारे कैफे में आने वाले कुछ लोग अब भी फुसफुसाते थे, लेकिन अब हमें इसकी परवाह नहीं थी। हमने अपने प्यार को हर इम्तिहान में जीता था और अब हमारी जिंदगी एक नई राह पर थी। हमने फैसला किया कि हम अपने कैफे को और बड़ा करेंगे और एक छोटा सा स्कूल खोलेंगे जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। आरव की कविताएं अब देश भर में पढ़ी जाने लगी थीं और मैं अपने खाने के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। हर रात जब मैं और आरव पहाड़ों के बीच बैठकर चांद को देखते, मुझे लगता कि मैंने जिंदगी का हर सपना जी लिया। लेकिन जिंदगी का सफर कभी रुकता नहीं। हर दिन नई चुनौतियां लाता था और हम हर बार अपने प्यार की ताकत से उनका सामना करते थे। मेरे दिल में अब भी एक बात गूंजती थी, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। ये कहानी हमारी हिम्मत, हमारे जुनून और हमारे प्यार की गवाही है। हमारी जिंदगी अब एक नई लय में ढल चुकी थी। मनाली के उस छोटे से कैफे में, जहां मैं और आरव हर दिन एक दूसरे के साथ नई यादें बनाते, हमने एक ऐसी दुनिया बुन ली थी जो सिर्फ हमारी थी। कैफे अब सिर्फ खाने और कविताओं का ठिकाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां लोग अपनी कहानियां साझा करने आते। हमारा स्कूल भी शुरू हो चुका था, जहां स्थानीय बच्चे पढ़ने आते और मैं उन्हें अपनी पुरानी किताबों से कहानियां सुनाती। आरव ने अपनी कविताओं की दूसरी किताब छपवाई और इस बार उसने इसे मेरे बच्चों, नेहा और रोहन को समर्पित किया। रोहन अब हमसे नियमित मिलने आने लगा था। वह धीरे धीरे आरव को समझने लगा था और कभी कभी वह कैफे में हमारी मदद भी करता। नेहा भी अब अपने पति और बच्चों के साथ मनाली आती और हम सब एक साथ हंसते बातें करते। समाज की कुछ नज़रें अभी भी हमें तिरछी देखती थीं, लेकिन अब हमें उन बातों की परवाह नहीं थी। हमने अपने प्यार को हर ताने, हर मुश्किल के सामने साबित कर दिया था। एक शाम जब मैं और आरव पहाड़ों के बीच बैठकर सूरज को डूबते देख रहे थे, उसने मुझसे कहा, राधिका, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जंग है। और हमने ये जंग जीत ली। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आरव, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। उस पल में मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का हर दर्द, हर आंसू और हर मुश्किल इसके लायक थी। हमने एक दूसरे का हाथ थामा और चुपचाप चांदनी रात में खो गए। मेरी जिंदगी अब पूरी थी। मैंने अपने बच्चों की खुशी देखी, अपने प्यार को जिया और समाज की हर रुकावट को पार किया। मेरे दिल में अब कोई मलाल नहीं था। मैं, राधिका, एक 60 साल की औरत, जिसने 20 साल के नौजवान से प्यार किया और उस प्यार को शादी के बंधन में बांधा, आज कह सकती हूँ कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। ये कहानी मेरे हौसले, मेरे जुनून और मेरे प्यार की गवाही है। और इस कहानी का अंत नहीं, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये हमेशा नई शुरुआत लाता है। हीरोइन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।